एक समय की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था शांतनगर। यह गांव अपनी सादगी, शुद्ध हवा और प्रेम भरे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर हरियाली से भरी पहाड़ियां थीं, लेकिन एक पहाड़ी ऐसी थी जो किसी नक्शे में नहीं थी और न ही रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हर 100 साल में एक जादुई पहाड़ प्रकट होता है जो पूरी तरह से चॉकलेट से बना होता है। लेकिन यह चॉकलेट का पहाड़ हर किसी के लिए नहीं होता था। केवल वही बच्चा जो सच्चा, नेक और लालच से मुक्त हो, वही उस पहाड़ में प्रवेश कर सकता था। इसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे और मां गृहिणी थी। आर्यन पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में नम्र और दिल से बहुत नेक था। वह हर दिन स्कूल जाता, बड़ों की मदद करता और छोटे बच्चों को पढ़ने में सहायता करता। गांव के सभी लोग आर्यन की तारीफ करते थे, लेकिन आर्यन खुद को एक साधारण लड़का ही मानता था। एक दिन गांव में अचानक बादल गरजने लगे और तेज रोशनी होने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि गांव के किनारे एक अजीब सा पहाड़ चमक रहा था। वही चॉकलेट का पहाड़। गांव के बच्चे खुशी खुशी दौड़ पड़े। हर कोई चॉकलेट पाने की चाहत में पहाड़ की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक अदृश्य और पारदर्शी दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। कोई भी अंदर नहीं जा सका। उस समय आर्यन स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने पहाड़ को देखा, लेकिन उसे याद आया कि उसे अपनी दादी के लिए दवा लानी है। वह तुरंत मेडिकल स्टोर की ओर चला गया। जब वह दवा लेकर दादी को दे आया और घर पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। अगले दिन सुबह आर्यन अकेले चॉकलेट के पहाड़ की ओर गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, दीवार अपने आप गायब हो गई और रास्ता खुल गया। आश्चर्यचकित होकर वह अंदर गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारें चॉकलेट की, फर्श टॉफी से ढकी, पेड़ लॉलीपॉप के और नहरों में दूध बह रहा था। चारों तरफ मिठास की खुशबू फैली थी। तभी एक सुनहरी रोशनी में एक छोटी सी परी प्रकट हुई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, केवल तुम इस पहाड़ में प्रवेश कर पाए हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ, नेक और सच्चा है। लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है परी दीदी। परी ने कहा, तुम यहां से जितनी चाहो चॉकलेट ले जा सकते हो, लेकिन केवल अपने लिए। अगर तुम किसी और के लिए लो या झूठ बोलो तो यह पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आर्यन कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, परी दीदी, अगर मैं सिर्फ अपने लिए चॉकलेट ले जा सकता हूं तो मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि असली खुशी तब है जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं। परी की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराकर बोली, यही थी असली परीक्षा। तुमने लालच को छोड़कर निस्वार्थता दिखाई है। तुम सच्चे हो, इसलिए अब यह मिठास सबके लिए है। अचानक चॉकलेट के पहाड़ से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे गांव में चॉकलेट की बारिश होने लगी। सभी बच्चे, बड़े और बूढ़े खुशी से झूम उठे। पहाड़ के दरवाजे खुल गए और सब उसमें जाकर टॉफी बॉल, लॉलीपॉप और चॉकलेट खाने लगे। परी ने आर्यन को एक सुनहरा डिब्बा दिया जिसमें एक खास चॉकलेट थी। उस पर लिखा था, ईमानदारी का इनाम केवल उनके लिए जिनका दिल सच्चा हो। आर्यन ने वह चॉकलेट अपनी दादी को दी जो कई दिनों से बीमार थी। जैसे ही उन्होंने वह चॉकलेट खाई, उनकी तबीयत ठीक होने